अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड के अपडेट के साथ आफताब अहमद डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 4 जून 2025 और संडे वाले दिन मैंने गोल्ड की वीकली फोरकास्ट की थी। उसमें मैंने बहुत सारे फंडामेंटल की बात की थी और आज अगेन हम आकर अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज है वेनेसडे। तो इन 2-3 दिनों में बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले तो हम फंडामेंटली चीज़ों को चेक करते हैं कि क्या चीज़ हुई इस हफ्ते। बेसिकली तो वॉर का इशू आया, और जब वॉर का इशू आया तो जिसकी वजह से गोल्ड ने बिल्कुल नीचे जाते जाते फौरन उसने अप ट्रेंड बनाया अपना। और वो वॉर एक ऐसा इशू था जिसमें यूक्रेन ने जो हमला किया रशिया पे, जिसकी वजह से फिर दुनिया के अंदर एक अनस्टेबिलिटी आ गई है और हर आदमी वेट कर रहा है कि अब व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ रशिया ऑन यूक्रेन। और अभी तक रशिया ने कोई एक्शन लिया नहीं है, बस बातें हो रही हैं, धमकियां दे रहा, वो लेगा। अब जब अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है ना, तो गोल्ड को नीचे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर वो टैरिफ के मसले हल होके नहीं दे रहे अभी तक। रोजाना एक नया मसला है जो ट्रम्प चला रहा है। तो फंडामेंटली तो नजर यही आ रहा है कि जब तक और ये जंग फैलती जा रही है, किसी के जब आप 40 जहाज मार गिराएंगे खड़े खड़े, तो वो बदला तो जरूर लेगा। बदला कब लेगा, कैसे लेगा, किस तरीके से लेगा, अनसर्टेनिटी। तो बिजनेस जो इन्वेस्टर है वो बहुत डिफेंड में चला जाता है। फिर वो इन्वेस्ट नहीं करता, वो फिर क्या करता है, वेट एंड सी वाला। और फिर सेफ हेवन क्या हो जाता है, वो गोल्ड हो जाता है। तो गोल्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी यही है कि भाई हो सकता है कि इस मरतबा गोल्ड अगर जरा सा भी रिएक्शन आया और ये वॉर फैल गई, तो फिर कहाँ गोल्ड आता है नीचे। तो गोल्ड के लिए हम अब ट्रेंड में ही रहेंगे। बस जो नीचे आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देके जाता है, जिसमें हमें उसको अवेल करना चाहिए हमें, और हमने फौरन इसको बाइंग में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा हम अभी इंट्रोडक्शन के बाद मैं चार्ट पे जाकर आपको तफसील से बता देता हूँ। अपडेट वही है जो कि संडे की थी, लेकिन थोड़ा सा इसको हम डिटेल में बात कर लेंगे कि अब कहाँ जाने का रुझान है गोल्ड का, और कौन से लेवल अच्छे हैं जिस पर हम इसकी बाइंग कर सकते हैं, और ये कहाँ जाने के इम्कान हैं। अगले सेक्शन में जाने से पहले प्लीज़ आई विल आस्क यू, रिक्वेस्ट करूँगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट दिया कीजिए सर डिस्क्रिप्शन चैनल के अंदर। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक मिलेंगे, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के भी हैं, ब्रोकर के भी हैं, और दूसरी इंफॉर्मेशन के भी हैं। अगर आपको व्हाट्सएप का पार्ट बनना है डिजिटल फैमिली का, तो यू कैन हैव अ लिंक देयर, तो वहाँ आपको लिख कर आप पार्ट बन सकते हैं। फिर वहाँ पर हम अपने मेंबर्स के साथ गिफ्ट चैट करते हैं। लेकिन मेरे सिग्नल ज़्यादातर ये यूट्यूब पे होते हैं। सिग्नल पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, अपने एनालिस्ट पर बिलीव करता हूँ। अब जो न्यूज सीखने वाले हैं वो इस एनालिस्ट को देखें, फिर इसको अलाइन करें अपने साथ कि हमने क्या सीखा हुआ है, और हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ अपने तौर से भी। तो ये सारी चीज़ें बातें फिर हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन नाउ आफ्टर द इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम अपने टेक्निकल सेक्शन की तरफ आ चुके हैं। हमने यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करते हैं गोल्ड का, कि गोल्ड इस वक्त क्या मंजरनामा पेश कर रहा है। ठीक है, तो और से सुनिएगा। जो संडे वाले दिन था, इसके बाद हमने देखा कि ये एक जो ट्रेंड लाइन थी वो टूटी है यहाँ पर, और ये उसी दिन हुआ, यानी संडे की शाम में जब, और फिर मंडे मंडे वाले दिन ये ब्रेकआउट हुआ। क्योंकि वॉर का इशू आया था, लोगों ने फिर गोल्ड को सेफ हेवन समझा है, और यहाँ से उन्होंने उनको बाय करना शुरू किया, और ये ट्रेड लाइन बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड लाइन ये ब्रेकआउट हो गई, और गोल्ड ऊपर गया। अब ये यहाँ से इसने मूव ली, हमने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, फिनोबाची लगाया हुआ है, और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ अब ये सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। गोल्ड की सपोर्ट जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा है इस पर, 38.2 के पर। और ये 38.2 क्या है, 33.5 बनता है, 33, 46, 45, 40। ये जो लेवल है ना, ये बहुत ज़बरदस्त लेवल है इस वक्त, जिसको ये होल्ड कर रहा है। अगर हम ज़्यादा नीचे जाके देखें हम,
तो यहाँ नजर आ रहा है गोल्डन लेवल, कहाँ पर, ये 61.8 यहाँ पर है, और जहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है बहुत अच्छी खूबसूरत सी, और यहीं से ब्रेकआउट भी हुआ हुआ एक और नीचे जाएं तो 78.6, तो और ये लाइन भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की है। तो एक ये लेवल 33.46, फिर जो लेवल बनता है हमारा जो बाइंग का अच्छा लेवल है वो है आपका बहुत अच्छा लेवल 61.8 पे जो बनता है वो 33.25 से लेकर 20 तक, और फिर आखिर में जो है ये 32 का हम एसएल लगा देंगे नीचे, जो कि नीचे ट्रेंड लाइन के अंदर चला जाता है। तो और अगर हम इसके एक्सटेंशन पे देखें तो गौर किए करें आप एफ एन के 33, 34, 35 तो मुझे कहीं पर भी नजर आ रहा है कि पहुंच जाएगा आराम से। ये जो डेस्टिनी है ना इसकी 34.75 पर, यहाँ से सपोर्ट बनाया हुआ इसने, ये सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पर ये जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर लिक्विडिटी जबरदस्त पड़ी हुई है, और अपना ऑर्डर ब्लॉक भी यही है उसकी टिप। तो 38.2 जो का एक्सटेंशन है वो 34 था, जहाँ पर 34-35 है, ये लेवल जो है ना ये इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त है टीपी के लिए। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर तो 61.5 का सेक्शन गया, 34.63 है, और इन द लास्ट जो है वो 78 का आता है, और जो कि है 34.83। तो ये 3 लेवल्स का TP1, TP2, TP3 हमारा बन सकता है अगर ये ब्रेकआउट कहाँ पर हो गया, 3390 का हुआ। जब तक 3390 ब्रेकआउट नहीं होगा ऊपर नहीं जाएगा। जिस दिन ये ब्रेकआउट हो, अब आप कहेंगे कि क्या ब्रेकआउट पे लें, देखें आप ब्रेकआउट पे बैठेंगे तो दोबारा वो नीचे आएगा। तो हम कभी भी मार्केट जो है ब्रेकआउट हुआ वो चल पड़ेगी ऐसा नहीं होगा, वो आपको ट्रैप करने जरूर आएगी। तो आपको यही लेवल जो बता रहा हूं मैं आपको, जो सपोर्ट लेवल है 38.2 के मतलब 33.46 पर 45 पर नीचे आ जाएं 33.25 से लेकर 20 तक, और अगर और टीपी लगा दें आप 33 का, अगर आ भी जाए तो आप इससे नीचे रहें, तो थोड़ा सा नीचे रख लें 32.90 पर रख लें तो बिल्कुल सेफ हो जाएंगे आप, फिर तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा अगर वो नीचे आ गया गोल्ड। तो इसकी सूरत हाल बिल्कुल नज़र आ रही है। और ऊपर से आप देखें यहाँ पर कि इस वक्त ये जब ब्रेकआउट करके गया तो स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया पूरा। स्ट्रक्चर ब्रेक आउट अब खत्म करने के लिए इसको दोबारा कहाँ आना होगा, 32.75 की तरफ आना होगा। यहाँ डेफिनेटली एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है जो इधर और इधर के दरमियान में है, लेकिन फिर उसके लिए बहुत सारी हेडल्स हैं। एक ये सपोर्ट है जो तोड़नी पड़ेगी, फिर ये जो ट्रायंगल की जो इसने बाउंड्री तोड़ी है उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर आए और फिर ये ले, तो और ऊपर से जो फंडामेंटल्स बता रहे हैं वो भी ज़रा उसके हक में नहीं है। दूसरा हम जाके देखते हैं डेली में क्या है सूरत हाल। डेली की सूरत हाल हम जाकर जब देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है यहाँ पर आज के दिन का, जो हमें बता रहा है चीज चेक के कि मैं अगर लिक्विडिटी ली भी तो ये इसको लेकर ऊपर जाएगा, और अगर उसको नीचे आना है तो ये जो डेली कैंडल है इसको पूरा कवर करना होगा, इसको इसके नीचे क्लोज होना होगा, जो कि 32.95, इसलिए मैं कह रहा हूँ 32.90 ये डेली कैंडल का क्लोज आउट होना चाहिए नीचे, तो फिर हम समझेंगे कि गोल्ड नीचे की तरफ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका है। तो बहुत अच्छी सूरत हाल है, गोल्ड के पॉइज्ड है सूरत हाल ऊपर जाने के लिए। और जब हम वीकली देखते हैं तो फिर मैं आपको ने पिछला वही बताया था मैंने आपको, बल्कि मंथली मैंने ये बताया था कि देखें ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये पेरेंट बना हुआ है। मैं बता क्लियर बना के दिखाऊं आपको। ये वाली कैंडल देखें मंथली जो क्लोज, ये और ये वाली और इसके दरमियान में ये बनी है। अभी ये अब क्या है इनसाइड, ये सॉरी एक ये वाली और एक ये वाली। फिर मैं जरा मिटा के दिखाऊं आपको, मंथली की बात कर रहा हूं मैं। तो मंथली में ये बनना, ये एक पेरेंट कैंडल, ये पेरेंट कैंडल, इसका अप एंड डाउन, ये तो इसके अंदर दूसरे मंथ की भी क्लोज हुई है, देख रहे हैं आप, ये और ये देखें आप, ये क्लोज आउट। तो एक पेरेंट कैंडल के अंदर एक बेबी कैंडल क्लोज हुई है। अब पेरेंट कैंडल का जो हाई है वो कहां पर है, आप देखें जो हाई है हमारा वो कहां पर है, ये हाई जो है ये है हमारा, और वो जो है हाई कहां पर बनता है वो देखते हैं हम। यहाँ पर वो हाई बनता है 35 पर, 35 का अप और नीचे का 29, तो 29 की तरफ जाना तो मुश्किल ही है। अगर इसने टॉप तोड़ दिया अपना इनसाइड बार का, मंथली ने इस मंथ के आखिर तक अगर टॉप तोड़ दिया 35 का और बंद हो गई ऊपर, फिर तो 4000 तो कहीं पे भी नहीं गया।
लेकिन फिर भी हम द सेफ साइड जो अभी इस महीने के अंदर हम है, मैं गोल्ड को दोबारा 3450 3475 की तरफ देख रहा हूँ। तकरीबन इस कैंडल की तरफ से जरूर जाएगी वो, जो ये है एक छोटी एक पेरेंट कैंडल ये रही जो बनी हुई है, इसके अंदर ये बेबी कैंडल बनी हुई है जो बिल्कुल डोजी बना रही है। देख रहे हैं आप डोजी का मतलब आप समझते ही हैं क्या होता है। ये देखें बहुत प्यारी डोजी है, बायर थे सेलर है और आखिर में मंथ क्लोज किया। पूरे मंथ में बायर और सेलर ये डिसाइड नहीं कर सके कि गोल्ड को लेके कहाँ जाना है और कहाँ बंद हो गया, बिल्कुल अनडिसीजन, कुछ नजर नहीं आ रहा। एक पूरी कंप्लीट डोजी बनी हुई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अनसर्टेनिटी थी जिसकी वजह से पूरे महीने ट्रेड होकर अप एंड डाउन होकर वो बीच में बंद हो गया और फिर जैसे ही 1 तारीख का ये हमला हो गया तो हमले के बाद दिमाग क्या बना है इन्वेस्टर का, बाय का बना है। तो बाय का बनता ही ये दूसरी कैंडल अभी मंथ का 3री तारीख ही है, तो लेकिन नजर आ रहा है कि ये ऊपर जाने की ज्यादा कोशिश कर रही है। तो अब हम अपना दिमाग क्या बनाएंगे एज अ इन्वेस्टर के चीजें ऊपर की तरफ चली जाएं और जो ये लग रहा है कि ये ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आई थिंक आई हैव ब्रीफ्ड यू इन डिटेल, और अगर उसको ऊपर जाना है तो फिर ये तोड़ना पड़ेगा 35 को, इनसाइड जो बार बन रहा है मंथली में उसको तोड़ना पड़ेगा। और अगर यहां रहना है तो इस कैंडल जो बनी है बेबी कैंडल वो भी तकरीबन 3440 पर है, तो यहां तक तो आना ही है। तो बहुत सेफ है, आप देख लेंगे लिमिट तो यही है 35 और 30 के दरमियान में गोल्ड रहना है। लेकिन वॉर की वजह से अब डायरेक्शन चेंज हो गया है बाय की तरफ, तो हमारा इंटेंशन बाय की तरफ ज्यादा रहेगा। डेली चार्ट हमें भी यही कह रहा है, क्योंकि कैंडल ऊपर ही बनी है, ये बाई कैंडल बनी, फिर ये सेलिंग आया लेकिन इसने नहीं किया उसको ओवरशूट, और फिर ये आज की कैंडल है। और आज क्या शाम में होता है हमें नहीं पता, लेकिन कोई भी ऐसी बात आएगी मार्केट में बहुत जल्द कि रिवेंज हो रहा है या हमले होने वाला है, तो गोल्ड को फिर आप दोबारा देखेंगे, बिल्कुल इसी जगह देखेंगे जो मैं बता रहा हूँ। तो और फंडामेंटली जो अभी जो आपकी न्यूज आने वाली है, फ्राइडे को एनएफपी आने वाला है, आज भी डाटा आने वाला है शाम में जॉबलेस का, और कल भी आने वाला है। तो ये रॉकेट तो है, लेकिन ये फंडामेंटल उस जो वॉर के इशू और टैरिफ के इशू पर इतना भारी नहीं है। इस वक्त टैरिफ और जंग ये 2 इशू ऐसे हैं जिसकी वजह पे देख रहे हैं आप गोल्ड ऊपर नीचे ही हो रहा है, कहीं कोई नया डायरेक्शन नहीं बना पा रहा और ना कि वो कोई डिसाइड कर पा रहा है कि मुझे कहाँ जाना है। अगर हम देखें गौर से तो ट्रेंड तो अप ही है, अप पे आकर यहाँ पर अनडिसीजन हो रहा है मार्केट, डिसीजन हुई है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ स्ट्रक्चर का, ये हुआ है। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का हुआ है देखें आपसे, तो इसने अपने इसको लोअर लो को तोड़कर लोअर हाई को तोड़कर लोअर लो बनाया हुआ है। जाने के लिए ये ब्रेकआउट भी जरूरी है, ये वाला ब्रेकआउट, ठीक है ना। ये ब्रेकआउट 34-36 की तरफ गोल्ड जाए और इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कर दिया तो फिर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ऊपर की तरफ। तो क्लियर है आई थिंक, बाय का इंटेंशन ज्यादा है, लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। कोई सवाल हो तो जरूर मुझे करिएगा डिस्क्रिप्शन में, and I will see you in the next video with the update if something new happen in the market.